यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि दृष्टि दोष क्या है, इस यहाँ कितने प्रकार का होता है, इसके कितने प्रकार है और इसका निवारण कैसे किया जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है ना। और इसको ध्यान से आप समझने का प्रयास करिएगा, मैं आपको ध्यान से समझने का प्रयास करूंगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मतलब समझने का प्रयास करते हैं ना कि दृष्टि दोष क्या है। तो दृष्टि दोष को हम लोग परिभाषा के अनुसार आखिर समझ लेते हैं। परिभाषा क्या बोलता है, तो परिभाषा बोलता है बाबू कि किसी कारण से आंख में चोट लगने या क्या कहता है कि किसी कारण से आंख में चोट लगने या लंबी बीमारी होने या उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे मांसपेशियों में क्या होता है, खिंचाव होता है। हमारे मांसपेशियों में क्या होता है बाबू, खिंचाव होता है, जिससे आंख दूर या निकट रखी वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है। तो आंख में उत्पन्न इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। तो आंख में उत्पन्न इस दोष को क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं। अब बोलता है बाबू कि इसके कितने प्रकार हैं, है ना। अब बोलता है कि दृष्टि दोष हम समझ गए, अब ये कितने प्रकार के होता है, कितने इसके भाई बहन है, मतलब कितने इसके परिवार है। तो देखो दृष्टि दोष के चार गो, क्या गो, चार प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है। तो पहला है क्या, निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या है, दूरदृष्टि दोष। तीसरा क्या है, जड़दुरास्ता दोष। चौथा क्या है, अबिंदुकता दोष। चौथा क्या है, अबिंदुकता दोष है। अब ये आगे फिर बोलता है इसका निवारण कैसे किया जाता है, इसका निवारण कैसे किया जाता है, इसका उपचार कैसे किया जाता है, इसका सुधार कैसे किया जाता है, यहाँ पर ये बताना है आपको। तो देखो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के उपचार किया जाता है, दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस उपचार किया जाता है। और रही बात इसका क्या, जड़दुरास्ता दोष। जड़दुरास्ता दोष को क्या बोला जाता है, बाइफोकल लेंस से उसको उपचार किया जाता है। चश्मे में लगाकर बाइफोकल लेंस को क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। और रही बात क्या, चौथा क्या है, अबिंदुकता दोष। क्या है, चौथा अबिंदुकता दोष। अबिंदुकता दोष है तो उसको क्या, बेलनाकार लेंस से क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। हम यहाँ पर आपको समझाएंगे, या भी हमको आप क्वेश्चन के अनुसार आपको हम बता दिए कैसे किस तरह से एग्जाम में आपको लिखना है ना। एग्जाम क्वेश्चन है, क्वेश्चन को इस तरह से लिखना है जिस तरह से हम आपको बताए, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं इसके प्रकार, प्रकार लिख देते हैं प्रकार। पहला क्या बोला हुआ, वो निकट दृष्टि दोष। यहाँ कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है। तो पहला क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष। क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष। क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष। क्या हो जाता है, पहला निकट दृष्टि दोष। अब निकट निकट दृष्टि दोष हो गया। और दूसरा क्या होता है बाबू, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, दूरदृष्टि दोष। दिखाई दे रहा है साफ साफ जी, दिखाई दे रहा है साफ साफ, है ना। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। और तीसरा क्या हो जाता है, जरा दूरदर्शिता दोष। जरा दूरदर्शिता, दूरदर्शिता दोष, जरा दूरदर्शिता दोष, है ना, जरा दूरदर्शिता दोष। ठीक है। अब चौथा क्या है बाबू, अबिंदुकता दोष। अबिंदुकता दोष, अबिंदुकता दोष, अबिंदुकता दोष। अबिंदुकता दोष को किस लेंस से उपचार किया जाता है, तो बोलिएगा कि बेलनाकार लेंस से उपचार किया जाता है। यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं, निकट दृष्टि दोष को ऑप्टल लेंस के उपचार किया जाता है। ऑप्टल लेंस, ऑप्टल लेंस, है ना, ऑप्टल लेंस से उपचार किया जाता है। और दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस से उपचार किया जाता है। क्या किया जाता है, उत्तल लेंस से उपचार किया जाता है, इसको उत्तल लेंस से उपचार किया जाता है। और जरा दूरदर्शिता दोष को किस लेंस से उपचार किया जाता है, तो बाइफोकल लेंस। बाइफोकस लेंस को जो होता है, बाइफोकस, बाइफोकस लेंस, बाइफोकल लेंस इसको उपचार किया जाता है ना। और अबिंदुकता दोष को, अबिंदुकता दोष को उपचार किया जाता है बेलनाकार लेंस से। क्या होता है, बेलनाकार लेंस से, बेलनाकार लेंस से, बेलनाकार लेंस से। अब आपको यहाँ पर यह जानना है कि आखिर आपतल लेंस को, अति निकट दृष्टि दोष को आपतल लेंस से क्यों उपचार किया जाता है, इसको भी बारे में हम बताएंगे। और दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस से ही क्यों उपचार किया जाता है ना, इसको भी समझेंगे। ज्यादा दूरदर्शिता दोष को बाइफोकल लेंस से क्यों उपचार किया जाता है, ये भी समझेंगे। अब इंदुकता दोष को बेलनाकार लेंस से क्यों उपचार किया जाता है, यह विस्तार से हम लोग समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या दृष्टि दोष को हम लोग सरल भाषा में समझते हैं। ठीक है, हम लोग परिभाषा के अनुसार समझ गए। परिभाषा क्या बोला कि दृष्टि दोष क्या है, हम फिर से समझा रहे। दृष्टि दोष क्या है,
तो किसी कारण से आँख में चोट लगने या लंबी बीमारी या हमारे मांसपेशियों में उम्र बढ़ने के साथ-साथ हमारे मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, तो आँख आँख दूर या निकट रखी वस्तुओं को साफ-साफ नहीं देख पाता है, तो आँख में उत्पन्न इस दोष को दृष्टि दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष बोलते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दृष्टि दोष, तीसरा जरादुरस्ता दोष, चौथा अभिमुखता दोष। 4 प्रकार का हो गया। अब हम लोग सरल भाषा में समझते हैं दृष्टि दोष क्या है ना? तो दृष्टि दोष समझिए तो आप प्रयास करिएगा सरल भाषा में। उम्र बढ़ने के साथ-साथ हमारे मांसपेशियों में क्या होता है? खिंचाव हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ-साथ हमारे मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, जिससे आँख बुढ़ापा में दूर या निकट रखी वस्तुओं को साफ-साफ नहीं देख पाता है, तो आँख में उत्पन्न इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। है ना? ये हम लोग क्या चाहिए? सरल भाषा में समझिए, एकदम ठेठ भाषा में समझ गए ना? तो इसको ठेठ भाषा में हम लोग समझ गए। तो सबसे पहले आपको हम एग्जाम्पल में समझाना चाहते हैं। आप दादाजी को देखिएगा, दादाजी या दादी जी कोई भी होंगे, तो आप बुढ़ापे लोग को देखिएगा, बुढ़ापे में आप लोग देखिएगा, जो भी बूढ़ा व्यक्ति कोई भी हो, उनको आप देखिएगा ना, तो आप उनको सामने जाइएगा। आप उनके सामने जाकर पूछिएगा कि बाबा हम किधर हैं? तो बाबा बोलेंगे कि इधर हो। आप इस साइड खड़ा हो, बाबा बोलेंगे इधर हो। काहे कि उनको निकट और दूर उतना साफ-साफ नहीं दिखाई देता है ना? इसीलिए क्या होता है कि बुढ़ापा में 2 गो बैटरी चढ़ जाता है आँखों पर, यानी कि चश्मा चढ़ जाता है। तो वही ठेठ भाषा के अनुसार बोलता है कि उम्र बढ़ने के साथ-साथ हमारे मांसपेशियों में खिंचाव होता है, जिससे बुढ़ापे में आँख की रोशनी चला जाता है और हमारे आँखों पर बैटरी लग जाता है, यानी कि हमारे आँखों पर चश्मा लग जाता है, तो उसे बोलते हैं दृष्टि दोष बोलते हैं। सिंपल सी बात, है ना? उसको क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष बोलते हैं। तो दृष्टि दोष यही बोलता है। बुढ़ापे में जो होते ना बाबा लोग या बुजुर्ग लोग, उनको बुढ़ापे में आप देखिएगा तो कोई भी छोटा चीज़ दे दीजिए, तो उनको टोहियाना पड़ता है, किधर रख दिया बाबू? दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर है, कोची है? कहने के चल डस्टर काटने रख दिया, दिखाई नहीं दे रहा है। तो मतलब वो लोग क्या करते हैं? अंदाजा लगाते हैं, मतलब छू-छू कर अंदाजा लगाते हैं, ये चीज़ कहाँ रखें, यहाँ रखें। मतलब उनको निकट या दूर रखी वस्तु क्या नहीं दिख